तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जीएस का सेशन, जो कि रहेगा हमारा 24 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक मिनट। ठीक है, पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। ठीक है, फ्लैग राइट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बास्केटबॉल से। संस्कृत पुस्तक जमावती कल्याणम के लेखक कौन है? तो ये थे कृष्णदेव राय। ठीक है, आगे दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? ये चलाया था अकबर ने। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। आगे निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? तो तेंदुलकर समिति थी, जो गरीबी से रिलेटेड थी। ठीक है, मानव कोशिकाओं के न्यूक्लियस में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बांगर मैदान पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं राजस्थान में। ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? तो वो है हमारी संस्कृत भाषा, सभी की जननी है। ठीक है, यूरोपीय भाषा की। स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है 8 वर्ष। ठीक है, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो ये आते हैं भारत का सार्वजनिक खाता के अंतर्गत। ठीक है, आगे जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो वो था फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है, प्लूटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक हैं ये सब। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो लद्दाख में। लेह लद्दाख भारत का सबसे ठंडा वो है, अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है ये। यहाँ पे ये थोड़ा वो हो गया है, तो इसको स्किप कर देते हैं अभी। नेक्स्ट, पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो ये राज्य सूची से संबंधित होंगे सबके सब। ठीक है, करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण क्या है? तो काले धन में वृद्धि। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, और पहला उपदेश इन्होंने दिया था, वो कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत को किसके रूप में जाना जाता है? शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में, याद रखना, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में। ठीक है, आगे लंबे समय तक आर्द्रवायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तन पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ लिया है ना। अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड कौन सा है? तो वो है भारत का आकस्मिक निधि। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। किसकी? WTO की, विश्व व्यापार संगठन। आगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 के अंदर क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और अगर हम पूछें हाई कोर्ट की स्थापना, तो वो आता है 214 के अंदर। ठीक है, आगे, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किया गया है 1949 में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, एफ्ते एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के कारण। ठीक है, आगे, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो वो समिति थी एकवर्ट समिति। ठीक है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेल बजट को आम बजट से किस समिति की सिफारिश पे किया गया है? तो एकवर्ट समिति।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है शामिल? सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है। ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 1920 में। किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया गया? तो कराची अधिवेशन में। देखो अधिवेशन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कि हर शिफ्ट में अधिवेशन से क्वेश्चंस हैं, और अभी जो जीडी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी अधिवेशन से क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना जो अधिवेशन दे रखा है। आगे भी क्या पता पूछ ले अधिवेशन से क्वेश्चंस, है ना, और ये इंपॉर्टेंट भी रहता है। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ था निर्भीकता। ठीक है। आगे अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका डैश संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है? तो 4 कोशिकाओं में। ठीक है, 4 संतति कोशिकाओं में। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूटन ने। ठीक है। क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो अपकेंद्रीकरण विधि का यूज किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना। ठीक है। आगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है। अधिनियम और जो हमारे एक्ट हैं जैसे रॉले एक्ट, पीट्स एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट भी आप लोग अच्छे से कवर कर लेना, है ना। निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को। ठीक है। आगे निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता तो विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो वो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है। आगे हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम एरियल पास। ठीक है। हॉकी की शैली। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1993 में, है ना। आगे उत्तरीय गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है? तो ये होता है ग्रीष्मकालीन संक्रांति। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। आगे से अधिक के जल संग्रहण क्षेत्र वाली नदियां बेसिनों को नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। तो ये 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जल ग्रहण वाली नदियों को नदी बेसिनों को नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। आसूत जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है आसूत जल। ठीक है। आगे जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है। आगे 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हरा के विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज को हरा के विश्व कप जीता था। ठीक है। और 2011 में जो जीता था वो वहां पे श्रीलंका को हराया था। ठीक है। आगे सलाल ये बगलिहार दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पे स्थित हैं? तो ये स्थित हैं चेनाब नदी पर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ लिया है? जल विद्युत परियोजनाएं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें भी ज्योग्राफी से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। आगे पॉवर्टी एंड अनविट्रिस्ट रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली है। योग में कासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है मांगलिक को। ठीक है। आगे कुट्टालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता डैश कहलाती है? तो ये कहलाती है अनुकंपन। ठीक है। सैन कोट्टा दर्रा मुद्दे को डैश से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कोयट्टम से। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जीएस का सेशन फिनिश होता है।